ने पहला चरण का वोटदान में झारखंड का जनताओं ने जेएमएम और कांग्रेस का सपना पूरा साफ कर चुका है। हमें पहला चरण का जो चुनाव हुए कम से कम 32 सीटें बीजेपी को मिलने वाला है, यह पक्का हो चुके हैं। कल जब चुनाव हो रहा था, मैं दिल्ली में था, लोग बोल रहे थे कि यह चुनाव का रिजल्ट ऐसे रिजल्ट नहीं होगा, यह चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के लिए सुनामी होने वाला है, बीजेपी के लिए पूरा सुनामी होने वाला है। राहुल जी, हिंदू एक रहेगा तभी मेरा ये भारत महान होगा। इसीलिए ये भारत सनातन संस्कृति से ही यहां तक आ जाए हैं। हिंदू को मत तोड़ो, अपना घर को मत तोड़ो। जब अपना घर को तोड़ लेते हो ना, तो दुश्मन हमारा घर तक आ सकता है। लेकिन पांच भाई इकट्ठा रहते हैं, कोई माई का लाल नहीं होते हैं जो हमें चैलेंज कर सकता है। कोई माई का लाल नहीं होते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि राजमहल में अनंत ऊर्जा का कॉन्टेस्टाब है। मैं बोलना चाहता हूं, ये राजमहल में अगर 5 वोट में भी हम ज्यादा है ना, अगर 10 वोट में भी हम ज्यादा है ना, हम अनंत ऊर्जा को जिता के दिखाऊंगा। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर ये लोग 99.9% देते हैं हमारा भारत मां का सगन, आप लोग 100% वोट दीजिए। हम हारेगा नहीं। 500 साल के बाद भी हमने राम मंदिर बना के दिखाया। हम हारेगा नहीं। हम लोग एक वोट से भी राजमहल में ज्यादा है कि नहीं? है कि नहीं? एक वोट से। तब अगर एक वोट से भी हम ज्यादा है, अगर मेरा पिता घर में ऑक्सीजन लेके भी बैठा है, उनको भी ले आना। भारत माता को आशीर्वाद देगा, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगा। ये देश का पुकार है, ये हमारा समाज का पुकार है, ये रोटी माटी बेटी का पुकार है। भाई और बहनों, ये कोई सरकार नहीं है। आपको मैं गिनाते जाऊंगा। क्या बोले थे? 5 लाख नौकरी देगा। किसका किसका घर में नौकरी मिले? किसका किसका घर में नौकरी मिले? 5,000 7,000 रुपया का बख्शीश आने थे, भत्ता आने थे। किसको किसको मिले? किसको किसको मिले? बहू बेटी का शादी होने में सोने का सिक्का मिलने का बात था। किसको किसको सोने का सिक्का मिले? सारा आलमगीर आलम खा गया। सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। बुजुर्ग का पेंशन कितना दिन से बंद है? 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन नहीं है, विधवा का पेंशन नहीं है, दिव्यांगजन का पैसा नहीं है। वही बुजुर्ग का पैसा काट के मैया मैया कर रहा है। उन्होंने बोला, कांग्रेस का नेता है, बोले हम सबको दूंगा, घुसपैठियों को भी दूंगा। भाई और बहनों, हम घुसपैठियों को कुछ नहीं दूंगा। ठीक है ना? कोई है तो सुन लो। ठीक है ना? और क्या करूंगा? सरकार आने से
घुसपैठियों को चुन चुन के यहां से बाहर करूंगा, यह हमारा वादा है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी ने दिल से बोला है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। बहनों, सास और बहू का बीच में हम झगड़ा नहीं लगाऊंगा। पेंशन, बुजुर्ग का पेंशन, विधवा का पेंशन हम लोग 2500 रुपया करेंगे और गोगो दीदी बहू का अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का हम लोग काम करेगा। सास भी खुश, बहू भी खुश, माँ भी खुश, बेटी भी खुश, एक साथ बदल जाएगा। यह हेमंत सोरेन क्या करेगा? चुनाव का बाद मैया 6 महीना के लिए बंद कर देगा, फिर बुजुर्ग को पेंशन देगा, फिर बुजुर्ग का पेंशन बंद करेगा, फिर मैया सम्मान करेगा। कल्पना जी और हेमंत जी म्यूजिकल चेयर खेलते रहेगा, है ना? ये जानते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण किस प्रकार से आसाम के लोगों का दर्द हुआ है। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के मूल वासियों को भगाने का काम कर रहे हैं। उसकी लड़ाई इन्होंने छेड़ी है, उसके बारे में हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं और मैं दृढ़ता से बोलता हूं कि विकास के एक नए आयाम जहां हमने स्थापित किया, वही उधवा प्रखंड के अंदर, राजमहल के अंदर शांति रहे। यहाँ कोई आंख उठा करके कोई देश विरोधी बात करने वाला, भारत माता को गाली देने वाला, कोई देश के बारे में विरोधी बात करने वाला अगर हिम्मत करता है तो उसकी आंख में आंख डाल करके उसकी आंख निकालने का ताकत भी आपका विधायक करता है। ये आपकी ताकत है। मैं केवल याद दिलाता हूं, हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, इसी उधवा का एक दलित युवक चंदन रविदास को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है, प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है, बगल में ही गांव है उसका। उस दलित युवक का कसूर इतना ही था, उसने खाने से मना कर दिया था, उसके पीठ पर पत्थर से, ईटा से मार मार करके उसका शरीर चूर कर दिया जाता है। 24 घंटे तक कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। वोट बैंक की राजनीति में नेता उसके बचाव में खड़े होते हैं। आपके दिए हुए ताकत से जब आपका विधायक उसके घर पहुंचता है, हमने कहा था कि अगर 24 घंटा के अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करोगे तो आपके घर में आपको चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा और वो सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का काम। ये है आपकी ताकत, आपके दिए हुए आशीर्वाद की ताकत। और भगवान ने ऐसी अनेक घटनाएं, कल भी मुझे रात में एक माताजी ने फोन किया, कल भी एक माताजी ने मुझे फोन किया कि बेटा देखो यहाँ शराब का दुकान है, कुछ इलाके के लोग, विशेष समूह के लोग आते, लड़के आते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा कि माताजी थाना को सूचना दो, अगर थानेदार कार्रवाई नहीं करेगा तो आपका बेटा आकर के खुद कार्रवाई करने के लिए खड़ा रहेगा। इसी उधवा का 2 नौजवान बेटा बेटी हमारी जाती है, घूमने जाती है, उसके ऊपर अमानवीय व्यवहार होता है, अमर्यादित व्यवहार होता है। हमने दरोगा जी को कहा कि इस पर कार्रवाई करिए और आज वो अपराधी पोक्सो एक्ट के अंदर जेल के सलाखों के अंदर पड़ा हुआ है। इसी राधानगर में कार्रवाई किया है। ये नहीं चलेगा और इसीलिए इनको पेट में दर्द है, इसीलिए इनको पेट में दर्द है। और कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल गोड्डा में जनसभा में बोल रहे थे, तो एक नारा बार बार हम लोगों को निर्देशित कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे कि एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे।